शहर की हलचल भरी जिंदगी के बीच लखनऊ की तंग गलियों में एक छोटा सा मदरसा था, नूर हिदायत। इस मदरसे में गरीब और यतीम बच्चों को मुफ्त में तालीम दी जाती थी। हाफिज उमर इस मदरसे के मुहतमिम प्रधान थे। उनकी नेकदिली और अल्लाह पर मजबूत ईमान के कारण हर कोई उनका सम्मान करता था। इसी मदरसे में एक लड़का था जिसका नाम था अयान। वह सिर्फ 10 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में सवालों की एक दुनिया बसी हुई थी। उसकी माँ रुखसाना बेगम सिलाई ढाई करके घर चलाती थीं। अयान के अब्बू का इंतकाल हो चुका था और अब उसकी पूरी दुनिया उसकी माँ और यह मदरसा ही था। एक दिन अयान हाफिज उमर के पास आया और बोला, हाफिज साहब, क्या अल्लाह ताला हमारी दुआएं सुनते हैं? हाफिज उमर मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सुनते हैं बेटा। अगर हम सच्चे दिल से मांगे तो अल्लाह हमें कभी मायूस नहीं करते। अयान ने सर झुका लिया और धीरे से कहा, मैं रोज अपने अब्बू के लिए दुआ करता हूँ कि वह वापस आ जाएं, लेकिन वह कभी नहीं आए। यह सुनकर हाफिज उमर कुछ पल के लिए खामोश हो गए। फिर उन्होंने बड़े प्यार से अयान को समझाया, बेटा, अल्लाह हमारी हर दुआ कबूल करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें जो चाहिए वह नहीं देते, बल्कि जो हमारे लिए बेहतर होता है वह देते हैं। तुम्हारे अब्बू इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी नेकियां और तुम्हारी मोहब्बत हमेशा जिंदा रहेंगी। अयान ने पहली बार इस बात को गहराई से महसूस किया और अपने आंसू पोंछ लिए। समय बीतता गया और अयान बड़ा होने लगा। उसकी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी और वह अब एक कारी बन चुका था। मगर एक दिन उसकी जिंदगी में एक बड़ा इम्तिहान आया। रुखसाना बेगम अचानक बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें दिल की बीमारी है और इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे। अयान परेशान था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी माँ का इलाज करा सके। उसने हर जगह मदद के लिए हाथ फैलाया, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। आखिरकार उसने एक अमीर आदमी से कर्ज लेने का फैसला किया। उस आदमी का नाम नवेद मिर्जा था, जो सूद ब्याज पर पैसा देता था। नवेद ने कहा, अगर तुम 1 महीने में पैसे नहीं लौटाओगे तो तुम्हें मेरे यहाँ नौकरी करनी होगी। अयान को यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन माँ की जान बचाने के लिए उसने यह शर्त मान ली। अयान ने नवेद मिर्जा से पैसे लिए और अपनी माँ का इलाज कराया। अल्हम्दुलिल्लाह, रुखसाना बेगम ठीक होने लगी, लेकिन अब अयान के सिर पर कर्ज का बोझ था। एक रात जब वह मदरसे में अकेला बैठा रो रहा था, तो हाफिज उमर उसके पास आए और बोले, क्या हुआ बेटा? अयान ने पूरी कहानी बता दी। हाफिज उमर कुछ देर तक खामोश रहे, फिर उन्होंने कहा, क्या तुमने अल्लाह से मदद मांगी? अयान ने कहा, मैंने बहुत दुआ की, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। हाफिज उमर मुस्कुराए और बोले, जब तुम किसी इंसान से मदद मांगते हो तो वह सोचता है कि उसे क्या फायदा होगा, लेकिन जब तुम अल्लाह से मदद मांगते हो तो वह तुम्हारी भलाई चाहता है। अयान को यह बात दिल पर लगी। उसने रात भर तहज्जुद की नमाज पढ़ी और अल्लाह से रो रो कर दुआ की। सुबह जब वह मदरसे गया तो वहाँ एक आदमी आया। वह बहुत शरीफ और अमीर दिखता था। उसने मदरसे के लिए एक बड़ी रकम दान दी। जब हाफिज उमर ने उसका नाम पूछा तो उसने कहा, मेरा नाम अब्दुल रशीद है। मेरी माँ ने वसीयत की थी कि मैं अपना पैसा उन लोगों को दूं जो सच में जरूरतमंद हैं। मैंने सुना कि यहाँ एक नेक और होनहार लड़का है जो मुश्किल में है। यह पैसा उसी के लिए है। यह सुनकर अयान की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब उसे एहसास हुआ कि जब इंसान पूरी सच्चाई और यकीन के साथ अल्लाह से मदद मांगता है तो अल्लाह उसे कभी मायूस नहीं करता। सबक, अल्लाह पर भरोसा कभी नहीं टूटता। दुआ की ताकत को कभी कम मत समझो। नेक रास्ते पर चलने वाले को हमेशा राहत मिलती है।
जो अल्लाह पर यकीन करता है अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है।